वाले मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन हर बार बहुत ही ज्यादा टाइम में रिपीटेड होने वाला हूँ। ऐसे में ऐसे ही कराने वाला हूँ 10-15 क्वेश्चन जो सच में बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे और आप भी साथ साथ इन्हें लगाना मेरे साथ। मैं चलो लगवाता हूँ कुछ, क्या डेट डेट डाल देंगे, चलो मैं लगवाता हूँ और आप भी साथ साथ लगवाना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेड मोड में। चलिए लगवाते हैं। इस अनसॉल्व से कराने वाला हूँ। अनसॉल्व दिखाएगा, इस अनसॉल्व से मैं कराने वाला हूँ, दिखाते हैं अनसॉल्व। इस अनसॉल्व से आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6-6 नंबर वाले, और आप भी सही इसी के साथ मेरे साथ में प्रैक्टिस करना। चलिए मैं लगवाता हूँ। 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 4 नंबर में पूछा गया था, क्या था? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात क्वालिटी आती है, हाँ, समीकरण के मूल ज्ञात कैसे है? ज्ञात कीजिए कैसे? अरे बोल क्यों रहे हो बीच में? कीजिए, ठीक। समीकरण क्या दिया गया है? देखो भाई समीकरण दिया गया है ये वाला, अंडर रूट 3x² प्लस माइनस 11x 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया है, और प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर में 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं, जो कि ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये अनसॉल्व से डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहे हैं, आप भी करना, फिर उसके बाद में कमेंट में आंसर बताना, ठीक। तो देख लो, मतलब कि आप देख सकते हो इस वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रखा है, समीकरण लिख रखा है, उसके बाद में इसमें क्या है, इससे मतलब कि जोड़ो घटाओ कि 11 आए और उसके बाद में गुणा करो, तो उसके बाद में कितने आए? 24, यानी कि ऐसे लिख रखा है इन्होंने। देखो अंडर रूट गुणे अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद में 8 दे रखेंगे, 8 या 24, 8 या 24, ठीक, 24 हैं। तो 24 के कुछ ऐसे खंड जिसमें जोड़ने घटाने पे कितने आए? 11, 11 है। तो कैसे करेंगे? देखो पहले लिख लेंगे 24, 24 यहाँ पे लिखेंगे 24, 24 के पहले हम फैक्टर कर लेंगे, 12 6 3 1, कितने हो गए? कितने हो गए? 24 हो गए। देखो 2 दूनी 4, 6 6 और 4 8, 8 तिया 24, यानी कि 8 तिया 24 बन जाता है। देखो 8 होते हैं, 8 प्लस 3 कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं, 8 प्लस 3 11। तो इस तरीके से वाले इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या से रख देते हैं सबको। अब देखो इसके फैक्टर बन चुके हैं, और उसके बाद में इस तरीके से लिखते हैं 3x² माइनस का निशान 8 प्लस 3x प्लस 8 अंडर रूट 3 12 में 0। फिर उसके बाद में ऐसे लिखें 3x² माइनस, उसके बाद में इसकी गुणा होगी माइनस की, ये कितना हो जाएगा? 8x माइनस के 3x प्लस के 8 अंडर रूट 3। तो उसके बाद में इस संख्या को देख लो, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर करना, कोई मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। 3x² माइनस के 3x और प्लस माइनस के 8 और माइनस के प्लस के 8 अंडर रूट 3। उसके बाद में देखो 3 अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लिया, उसके बाद में क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, और उसके बाद में माइनस का अंडर रूट कितना बचेगा? माइनस का अंडर रूट 3, और इधर माइनस के 8 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x और माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 3 बचा। उसके बाद में इधर लिख देंगे, उधर स्पेस नहीं बचा, ठीक, माइनस के अंडर रूट 3। फिर उसके बाद में एक फैक्टर आएगा 3x माइनस 8, दूसरा कौन सा है? x माइनस अंडर रूट 3। अब देखो इनके तरफ, दोनों की तरफ बराबर में 0 लिखा के इनके मूल निकाल लेंगे। 3x
8 बराबर में 0 0 देखो 3x 8, तो x बराबर 8/3 अंडर रूट x, ये फैक्टर आ गया इसका। और दूसरा वाला ये वाला x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर, यही आंसर आ रहा, ये वाला आंसर आ रहा है इसका। आ रहा है आंसर? उतार लो, देख लो, मिला लो, उसके बाद में साथ में लगाओ तो और बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला लगा लिया। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। देख लो, उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। अब चलो नेक्स्ट वाला लगाते हैं। ठीक है, आता 6 नंबर में बहुत सरल क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। ये बहुत बड़ा आता है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो आ रखा है, इसे लगाएंगे। उसके बाद आप भी साथ में लगाओ, 6 नंबर में फंसेगा तो फंसेगा भी। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग सम कितना है? 365 है। 50 सब्सक्राइब हुए, उसके बाद में लाइक करेंगे, करवाओ जल्दी। तो उसके बाद में ये देखो, ये है सवाल दिया, और आप भी साथ में लगाओ तो और बढ़िया प्रैक्टिस होगी। दूसरा नंबर करा है, पहला तो पहला देखो। वाह यार, करा रहे हैं। देखो, दो क्रमागत तो ऐसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे उत्तर। ठीक है, मानेंगे क्या? माना प्रथम क्रमागत पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या है? x + 1 है, क्योंकि क्रमागत है ना, अल्टरनेटिव, लगातार एक के ऊपर एक, अल्टरनेटिव यानी कि क्रमागत पूछा गया। ठीक, तो पहला क्रमागत माना, देखो ऐसे लिखेंगे उत्तर। माना प्रथम क्रमागत पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1 है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है, यानी कि बता रहा है इनका स्क्वायर करने पर। देखो अब करेंगे, देखो प्रथम क्रमागत पूर्णांक का स्क्वायर प्लस दूसरे क्रमागत पूर्णांक का स्क्वायर बराबर, मतलब इन दोनों का योग कितना है? 365। ठीक है, अब उसके बाद में ये सब ऊपर का उतार लिया, देख लिया। चलो ऊपर का मिटा देते हैं, ऐसे देखो ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, देख लें कैमरे में आता है। यार ऊपर का मिटा देते हैं, इतना लिख लिया। इतना लिख लिया था। उसके बाद में इसे ऊपर से करेंगे तो एक ही में आ जाएगा। एक्स का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365
365 ठीक। ये है क्वेश्चन, मेन बन के आई क्वेश्चन। उसके बाद में अब इसे सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे सूत्र लगेगा। सूत्र लिख दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला लगाओ यहाँ पे देखो, प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, और उसके बाद में प्लस 2ab यानी कि x इंटू 1 बराबर में 365 ठीक। आप एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर ठीक, प्लस का निशान, और ये कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस का ये एक बन बचेगा, 2x प्लस 1 बराबर में 365 ठीक, 365। उसके बाद में ये वाला इधर माइनस में से भेज दो, इधर ही बुला लो ना यार, 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के प्लस का 1 और माइनस के 365 बराबर में 0, और इसमें से घट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x इधर इसमें से घट जाएगा, तो कितने बचेंगे 364 बचेंगे, प्लस माइनस के 364 बराबर में 0। आप इसमें से दो कॉमन मिल सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x, क्योंकि दो कॉमन में निकल जाएगा ना x, और इधर इसका माइनस का चिन्ह, माइनस का इसमें से कॉमन लो, कितने बचेंगे, इधर से दो चले जाएंगे एक बार, और इधर बचे 16 यानी कि 8, और यहाँ पर कितने बचे 8, यहाँ पर बचे 2, इस तरीके से आ जाएगा ठीक 182। अब इधर देखो ये वाला इसके सामने ये 2 है, इसमें चले जाएंगे इधर भाग में, ऊपर 0 नीचे भाग की संख्या तो वो 0 हो जाएगी ठीक। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 182 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे, देखो 182 के फैक्टर 182 यानी 2 से कट जाएगा, पहले कितने जाएगा 9 बार और 1 बार, और कितना जाएगा 3 से कटता है, देखो 3 3 9, 3 से तो नहीं कटेगा, 13 13 13 13 13 26 43 43 54 13 अपना 65 13 कटकता है 63 13 अपना 65 अच्छा कटकता है 63 91 63 91 और फिर 7 से कट गया, देखो 7 से कट गया 0। अब देखो फैक्टर कैसे आ गए, 7 दूनी 14 और 14 और 7 यानी कि 14 माइनस 13, इस तरीके से इसके फैक्टर बन सकते हैं, जो कि बन ही गए। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का निशान 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 ठीक। अब उसके बाद में इधर इक्वल का निशान, इधर बराबर का निशान ठीक। उसके बाद में देखो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के इधर इक्वल गुणा होगी इसकी ना, प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 100। उसके बाद में यहाँ पे से कॉमन मिलेगा 14 ठीक, और इधर माइनस के 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 ठीक, 0 यहाँ पे ठीक, स्पेस नहीं है। और उसके बाद में एक फैक्टर ये वाला आ जाएगा एक ये, और उसके बाद में x प्लस 14 ठीक। उसके बाद में इसका निकालेंगे इक्वल में 0, x बराबर इतना और कॉमन x प्लस बराबर इतना ठीक, x माइनस 13 इक्वल 13 आया, और आया x
प्लस 14 एक्स माइनस, इधर माइनस में 14, ठीक। जबकि ये अमान्य होगा क्योंकि धनात्मक, ये अमान्य हो गया क्योंकि धनात्मक पूछा था हमसे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, ये क्या हो गया, ये अमान्य हो गया। और एक ये निकल आया पूर्णांक 13। अब दूसरा कौन सा निकला है, दूसरा निकला है, इसमें दूसरा निकलेगा। देखो दो क्रमागत मैंने कौन से माने थे, एक एक्स माना था, देखो यहाँ मिटा देते हैं। देखो एक माना था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने थे। एक माना था एक्स और दूसरा माना था एक्स प्लस 1। तो एक तो निकल आया है 13 एक्स बराबर, ठीक। और निकला एक यहाँ पे 13 रख देंगे एक्स की मान की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर मतलब एक दूसरा निकलेगा 14, यानी कि इसका 13-14 आंसर आएगा, 13-14 आंसर आएगा इसका। उतार लो मस्त तरीके से लिख के। पता नहीं रिफ्लेक्शन लग रहा है यहाँ पे से ऊपर लाइट आ रही, खैर छोड़ो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा था तगड़ा, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, देखना 26 में भी दबा कर पूछा जाएगा। कौन सा था 6 नंबर वाला, ये देखो, एक बहुत ही सरल है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इधर से नहीं करते, यहाँ पे से क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेमी स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल क्वेश्चन है और 6 नंबर में आता है, 2024 में भी आया था। अनसोल्व से देखो, यहाँ पे अनसोल्व से करा रहे हैं, लिख देते हैं ऊपर। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई इसकी है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है, 13 सेमी है। और 13 सेमी है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है इसका 90 पाई है, 90 पाई है। इसके आधार का व्यास कीजिए, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर में आया था, 2024 के बोर्ड एग्जाम में सेट में आया था, अनसोल्व से करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की भी 26 में आ सकता है और बहुत सरल भी है, ठीक। चलो लगाते हैं, आप भी नोट कर लो इसको, उसके बाद में टेस्ट कर देंगे क्योंकि स्पेस कम है। नोट कर लो और साथ में लगाओ तो और बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ठीक, नोट कर लिया आप, चल तो लगाते हैं इसे। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, इसे लिखेंगे उत्तर दिया है क्या दिया है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है यल बराबर कितना दिया है, यल बराबर दे रखा है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, इसका सूत्र होता है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 90 पाई दे रखा है, ठीक। आप लगाएंगे, इसे लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे से जानते हो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर और क्या होता है एल प्लस आर, ठीक इतना होता है। उसके बाद में इन सबके मान रखे, ऊपर बढ़ा के लिखते नहीं तो सवाल देखो पाई आर एल प्लस आर इतना दे रखा है, इन सबके मान दे रखे हैं और बराबर में कितना है 90, 90 पाई दे रखा है इधर 90 पाई, ठीक पाई से पाई कैंसिल, ठीक पाई से पाई कैंसिल और एल बराबर यानी कि तिरक ऊंचाई कितनी दे रखी है आर, एल के मान दे रखा है 13 प्लस आर बराबर में 90, ठीक बराबर में 90, बराबर में 90, ठीक उसके बाद में आर 13 प्लस आर बराबर में 90। अब इसकी 13 के अंदर गुणा करा दो इधर इस वाले ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 13 आर प्लस आर स्क्वायर और 90, ठीक 90। उसके बाद में इसको इधर इधर सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, ठीक आर स्क्वायर 13 आर, ठीक माइनस के 90 हो जाएंगे इधर आएंगे, ठीक माइनस के 90, ठीक उसके बाद में इधर इसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस के 13 आर प्लस के 13 आर, प्लस के रहेंगे ना यार, हाँ इनमें थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएगा, प्लस के 13 आर 90 बराबर में 0। अब देखो इसके फैक्टर करो कितने आते हैं फैक्टर करो इसके 90 के, ऐसे फैक्टर जो 13 और 14 है, मतलब कि 13 आए यहाँ पे जोड़ने पे कितने हैं और गुणा करने पे 90 आ जाए, कितने आ रहे हैं 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 कितने हो रहे हैं 18 पंचे, इधर फैक्टर कर लो ना 90 45, ठीक 45 5 से काट देंगे कितना आएगा 9 आएगा और 9 इधर कट जाए 9, ठीक कितने आ रहे देखो 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90 यानी कि 18 पंचे 90, ठीक और 18 में से 18 माइनस 5 तो कितने आ जाएंगे 13, ठीक इस तरीके से इसे फैक्टर कर लेते हैं। ठीक अब लगा लेते हैं देखो आर स्क्वायर प्लस के 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर में 0, आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर और कितना प्लस के 18 आर माइनस के 5 आर माइनस के 90 बराबर में 0, आर कॉमन ले लेंगे, ठीक तो अंदर आर बचेगा इधर 18 बचेंगे क्योंकि ये लिखा गया प्लस के 18, ठीक और माइनस के यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे, ठीक माइनस का चिन्ह और इधर कॉमन ले लेंगे 5 माइनस के 5 और प्लस के इधर कितने होंगे 18 क्योंकि 18 पंचे 90 होते ना, फिर उसके बाद में एक ये बन जाएगा और उसके बाद में एक आर प्लस 18 बराबर में 0, ठीक उसके बाद में ये निकल आएंगे नीचे आ रहा है देखो नीचे एक लाइन में आ रहा है, ठीक तो आर बराबर 5 और उसके बाद में ऊपर लिख देते हैं इधर कितना आएगा आर प्लस 18 बराबर 0, तो इधर निकलेगा एक आर का मान निकलेगा आर बराबर 5 और एक दूसरा निकलेगा आर प्लस 18 बराबर 0, यानी कि आर का माइनस में आएगा आर का मान 1, तो ये वाला अमान्य हो जाएगा अमान्य और अंश निकलेगा अमान्य हो जाएगा अमान्य, ठीक और अंश निकला आया 5 सेंटीमीटर। अब जबकि त्रिज्या उसकी पूछ नहीं रहा, उसका आधार क्या पूछ रहा, उसके आधार का व्यास बराबर क्या होता है, आधार व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक आधार का व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक तो यहाँ पे उन्हें r का मान 5 तो 10 निकल आएगा 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, अतः इसके आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में
आने की फुल कोशिश करता है, जबकि 24 में आया भी है और 25 में भी आया होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं, मैंने देखा नहीं सारे सेटकों पर। आएगा जरूर, ये 26 में आ सकता है, देख लो। उसके बाद में रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। कितने नंबर का है? चौथे नंबर का, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। 10-15 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनसॉल्व से। ये वाला करा दिया और उसके बाद में अब और तगड़े वाला कराऊंगा, जो क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पाते हैं, यानी कि सब खतरनाक क्वेश्चन। चलो पहले से इरेज कर लेते हैं, लगा लेना 2-3 बार, बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करके ना। बोर्ड एग्जाम में फाड़ के आना अपने भाई जैसे, मैंने भी फाड़ दी थी। मैथ में मेरे 97 मार्क थे, 97 क्लास 10th में, 97 भाई। सारे गए थे, पता नहीं कुछ एमसीक्यू में राइटिंग में काट लिए, वरना 100 होते हैं। एमसीक्यू राइटिंग में काट लिए। एमसीक्यू आई थिंक एक गलत था, एक गलत था, वो बहुत बड़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, वो गलत था और मार्क काट लिए राइटिंग वगैरह में, नहीं तो ऐसे नहीं काट लेते। खैर छोड़ो, तुम्हें लगवाएंगे तगड़े वाले क्वेश्चन, लगवाऊंगा बार बार, बहुत सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार आ जाते हैं। ये दांत वाले आ गए, साइड में आ रहे हैं। बाजा बंद कर लो, क्लास ले रहे हैं। चलो लगाते हैं, लिख देते हैं और साथ में आप भी प्रैक्टिस करना। दो दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8 है। तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? 8/15। ठीक, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 8/15। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सरल भी है, आपको मैं पाऊंगा। ठीक, देख लिया। चलिए लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो माना कितना यहाँ पे लिख देते हैं, कितने नंबर? 5 नंबर का आए थे। उत्तर ऐसे लिख देना, उत्तर। ठीक, माना प्रथम, तो संख्या कहते हैं, माना प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, माना प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक। अब देखो इनमें क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योगफल 8 है। तो शर्तानुसार लिख देंगे या प्रश्नानुसार कितना लिख देंगे? दो संख्याओं का योगफल, मैंने संख्या कौन सी मान रखी है? x और y मान रखी है। ठीक, तो x प्लस y बराबर में कितना होगा? 8। x प्लस y बराबर 8। और बता रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि इनके उल्टे, 1/उल्टे के। जैसे कि व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1। 2 का क्या होगा? 1/2। जैसे 3 का क्या होगा? 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। जैसे 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। इस तरीके से पूछ रहा। तो हमने संख्या कौन सी मान रखी है? x और y। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? ऑब्वियसली इनका व्युत्क्रम भाई ऐसे होगा, 1/x और प्लस 1/y बराबर में कितना आएगा? 8/15। तो ये दो समीकरण बन जाएंगे। तो अब इन्हें दो को सोल्व करेंगे। इससे अब देखो इतना उतार लो, उसके बाद मिटा देते हैं ऊपर का, फिर ऊपर से लगाएंगे नीचे तक। सही, उतार लो, देख लिया।
तो ये दो समीकरण उनके आए थे, एक x प्लस वाई बराबर 8 आया था और 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आया था, 8/15 ठीक आया था। उसके बाद में अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। पहले तो इस वाले समीकरण को पहले सोल्व करते हैं। 1/x प्लस 1/y बराबर 8/15, इसकी इससे गुणा कराओ y प्लस x बटे में इनकी इनसे x y बराबर में 8/15 ठीक। अब इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, यानी कि 15y प्लस में 15x बराबर में 8xy हो गए। तो यहाँ से कॉमन ले लो, इसे पहले कॉमन लो, 15 को कॉमन लिया, y प्लस x बराबर में 8xy ठीक। तो यहाँ पर इसका कितना मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है 8। देखो ना समीकरण में x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 8, तो इसे यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे x 8 लिख दिए बराबर में कितने लिख दिए 8xy ठीक। अब इसकी गुणा करा तो इससे 15 8 कितने होते हैं 120 xy ठीक, कितना हो गया। अब यहाँ से देखो x का या फिर y का मान निकालेंगे, चलो x का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकालते हैं। देखो ये दे रखा है समीकरण 1, ये समीकरण ये दे रखा है, तो इसमें y का मान निकालेंगे, y ऐसे रहने देंगे, x को इधर भेज देंगे, x माइनस y बराबर 8 माइनस x ठीक। तो ये निकल आया इसका y का मान। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, क्या संख्याएं यहाँ ज्ञात करनी है ठीक। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे y का इसमें, तो 120 बटे में 8 किसका मान निकला y का, x ऐसे रख देंगे, y की जगह पे कितना रखेंगे 8 माइनस x बराबर में, अभी बराबर कुछ है नहीं, 120 बटे में 120 बराबर में 8 8 64 x और इधर कितना होगा माइनस का 8x स्क्वायर ठीक, माइनस का 8x स्क्वायर ठीक। अब कितना लिख देंगे इधर, इसे 120 वो वाले हैं ना, इधर 120 को इधर लाएंगे, माइनस के 8x स्क्वायर सही से लिख लेंगे सिस्टमेटिकली, प्लस के हैं 64 x और माइनस के इधर के प्लस के हैं 120 और इधर आएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 120 बराबर में 0। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया 8x, माइनस क्यों 8 कॉमन लेते हैं, चलो सोल्व करने के लिए माइनस के 8 कॉमन ले लेंगे ठीक। तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, इधर चले जाएगा भाग 8 8 64 यानी कि 8 बार जाएगा माइनस के 8x और इधर कितने हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 15 प्लस के कितने हो जाएंगे 15 और बराबर में 0, ये इधर चले जाएंगे, 0 के बराबर में कोई संख्या के नीचे अगर 8 आ जाए, मतलब कि कोई भी 0 से किसी भी संख्या को, जैसे ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी होगी वो उससे डिवाइड करी जाएगी 0 से, तो वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये 8 है जो 0 में इक्वल में हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे ठीक। इन्हें गायब कर देते हैं, समीकरण में वाला उतार लेते हैं 8x 15। अब देखो कितना जा रहा है, इसका फैक्टर करोगे 55 3 5 8 होते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 प्लस 3 x प्लस 15 ठीक, 15 x स्क्वायर माइनस के 5 x प्लस के माइनस के 3x और माइनस के 3x और प्लस के 15 बराबर में 0 इक्वल लगा लेना यार, मैं बुचान भूल गया हूँ, छोटी सी बात है लगा देना, नंबर पर काटता दबा कर लगा लो, मैंने भूल गया ठीक। उसके बाद में यार इधर तो लगा ना, कोई बात नहीं, छोड़ो गलत कर दिया, कोई नहीं गलत नहीं ठीक। अब यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे, इसे x बचेगा और इधर माइनस के 5 बचेंगे ठीक, इधर 3 कॉमन लेंगे माइनस के, तो अंदर यहाँ बचेगा x और माइनस के 5 ठीक, बराबर में 0 और x प्लस 3 आ जाएगा इधर और एक आ जाएगा x माइनस 5, तो एक आएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या प्लस के हो जाएंगे, एक आएगा प्लस के 3 और एक आएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 5, एक x का मान 5 आ रहा है,
एक 3 आ रहा है। तो देखो ऐसे जब x का मान देखो 5 रखा जाएगा तो दूसरा मान कितना निकल के आएगा, 3 आएगा। और जब 3 रखा जाएगा तो y का मान 5 निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, यानी कि 3 5 इसका आंसर है। यहाँ पे देखो y का यहाँ पे मान रखेंगे x का, देखो इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो एक समीकरण दिया है, देखो y बराबर कितना दे रखा है, देखने नीचे आ रहा, यहाँ पे देते हैं। देखो y बराबर कितना है 8 माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ पे x का जैसे मान रखेंगे 3 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 3 आएगा y का मान। देखो हम यहाँ पे रखते हैं 5, तो y का मान कितना निकल के आता है, y का मान निकल के आएगा 3। यदि इसे यहाँ पे 3 रखेंगे तो y का मान 5 निकल के आएगा। 8 माइनस 3 तो y बराबर 5। यही है, मतलब 3 5 इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लिख के आना। यदि हम यदि हम यदि हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो 5 निकल के आएगा, यदि हम 5 रखेंगे तो y का मान 3 निकल के आएगा, यानी कि लिख देना अतः संख्या बराबर 3 5 होंगी। अब कराते हैं और तगड़े वाला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का भी कराएंगे, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का भी कराएंगे। अब कराते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन तगड़ा सा, इसे इरेज कर देते हैं। वो स्क्रीनशॉट ले लेना रोक कर, ठीक, इसे इरेज कर देते हैं। और से लिखेंगे नहीं, ऐसे बता देंगे, आप लोग देख लेना, मैं बोल रहा हूँ। एक पेडेस्टल लिख लो पहले कॉपी में आप सभी लोग, फिर उसके बाद में साथ में लगाएंगे, डायग्राम पर बना देंगे। डायग्राम चलो पहले बोल देते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर तथा उन्नयन शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उससे 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, थोड़ी मिस्टेक निकल गई है, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ तो यार थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इन्होंने बताया है कि इस तरीके से उसकी 60 और 45 डिग्री के कोण बनेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे पेडेस्टल कितना है। एक पेडेस्टल के देखो एक बना ले पहले, एक देखो पेडेस्टल ये मान लीजिए बना है, पेडेस्टल यहाँ तक है, ठीक, और इसके ऊपर ये मूर्ति लगी है, ठीक, इसके ऊपर ये मूर्ति लगी है, ये पेडेस्टल है। बता रहे हैं कि एक पेडेस्टल के शिखर कितनी ऊंची मूर्ति है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण इसके 60 डिग्री होगा, ठीक, 60 डिग्री है, ठीक, ये कितना 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई कहते हैं, मतलब कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है अपने से, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, और यहाँ से बता रहा है कि 45 डिग्री है कोण, 45 डिग्री है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये मूर्ति है और ये वाला, ये इसकी ऊंचाई है पेडिस्टल, यहाँ पे धरिए, यहाँ से इतनी लंबी मूर्ति और यहाँ पे इसकी इतनी हाइट दे रखी है, ठीक। आप देखो करते हैं इसमें कलाकारी जो करनी है, इसे रखते हैं साइड में, हाथ में पकड़े रहते हैं, थोड़ा फील बता रहता है, चलो कोई ना। देखो इसका पहले नाम करेंगे ABCD, ठीक, ABCD मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, कुछ नहीं तो इसे X ही मान लेते हैं, ठीक। अब लगाते हैं इसमें, ये दे रखी है, देखो लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी है
ए और डी बराबर में कितनी है, एच मान लेते हैं, ठीक, एच है, ठीक। अब लिखते हैं इसको, इसमें समकोण लगाना शुरू करते हैं। समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इतने वाले, इस वाले देखो त्रिभुज, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक, इसमें पहले लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज में क्या देखा, लंब बटे, देखो लाल बटे का, लाल बटे का, यानी कि देखो साइन कोस टेन, देखो लंब बटे कोस क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब देखो लंब दे रखा है और आधार में इसके बीच में थोड़ा कुछ संबंध रिलेशन वगैरह निकालेंगे, ठीक। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है आधार, ठीक। अब देखो यहाँ पे टेन कितना, टेन 45 दे रखा है, और लंब कितना है यहाँ पे अपना, ये वाला डी ए डी, और ये कितना है बेस इसका कितना है ए बी, ठीक। अब टेन 45 बराबर में इसका मान कितना दे रखा है, एच है, एच, और इसका कितना दे रखा है, आपने मान रखा है एक्स मान रखा है। तो 45 टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है एक, डायरेक्ट लिख ही दो एक, टेन 45 बराबर एक, और एच अपान में एक्स, तो एक्स इक्वल एच के, ठीक। तो ये इसके बीच में आ जा रिलेशन। और अब दूसरे लिखेंगे पुनः ठीक, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर भाई फिर से लिख देंगे लंब बटे आधार, ये तो आप जानते हो। और कितना दे रखा है, टेन 60 डिग्री बराबर दे रखा है। इसका मान कितना है, यहाँ पे लंब कितना है, लंब ये वाला है, इसका आपकी पूरा लिया जाएगा, ठीक। कितना लिया जाएगा, ए सी, और कितना बेस तो भाई रहेगा ए बी, और जबकि टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कम प्लस नीचे थोड़ा लिखते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर ए सी का मान कितना देखा, ये पूरी ए सी है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डी, और डी सी बराबर हो सकती है सी, देखो ए सी है, ए सी कितना कैसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस में डी सी, इतनी तो है ऐसी, तो इसका मान भी पता है तभी तो ऐसे लिखेंगे देखो ए डी प्लस में कितनी लिखेंगे, डी सी बटे में ए बी, और टेन 60 का मान पता ही आपको, अंडर रूट 3 होता है, टेन 60 का मान नहीं पता है देख लेना, बट अंडर रूट 3, ठीक, टेन 60 का मान। और इसका मान अपने लोगों को पता नहीं, वो एच है, इसे एच लिख लेते हैं, ठीक। और इसे लिखते हैं, इसका मान कितना दे रखा है, डीसी का मान दे रखा 1.5, ये दे रखा 1.6 दे रखा मीटर। और नीचे कितना है, नीचे कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है ए बी, और जबकि ए बी बराबर कहाँ रखा है, ए बी कहाँ गई, ए बी बराबर एक्स मान रखा था, ठीक। और एक्स किसके इक्वल है, एच के, एक्स के इक्वल है एच के, तो यहाँ पर एच लिख लेते हैं, एच लिख सकते हैं ना डायरेक्ट है। देखो ए बी का एक्स मान रखा था और एक्स इक्वल है एच के, तो यहाँ पर डायरेक्टली एच लिख सकते हैं, ठीक। एच इतना लग गया इतना, ठीक, लग गया। आप रुक जाओ, भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लगते हैं, मिटा दें, कौन सा मिटा दें, ये वाला मिटा दें,
ये वाला मिटा देते हैं यहाँ पर का, ठीक। इतना उतार लो पहले, उतार लिया, चलो इसे पहले मिटा दो। देखो इतना आ गया, ये देखो। अब इसकी इसमें गुणा करा दो, इसकी इससे करा दो, तो कितना आ जाएगा, एच अंडर रूट 3 बराबर में एच अंडर रूट 3 बराबर में एच प्लस 1.6 हो गया। देखो अब ये वाला है, इसको इधर क्या करेंगे सर, इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। देखो ये वाला, देखो इसे इधर लाएंगे, एच को पक्षांतर करेंगे, एच अंडर रूट 3 माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा बराबर, किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का एच बराबर में 1.6, और इसमें से अब एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लिया तो अंडर रूट इतना बचेगा, अंडर रूट 1 इतना बचा बराबर में 1.6, ठीक। अब ये गुणा में है तो इधर कहाँ में चले जाएगा, भाग में, तो एच बराबर 1.6 बटे में 3 माइनस में 1। आप इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण, जो संख्या होती है वही ऊपर लिख दी जाती है, सिर्फ चिन्ह बदल के, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस में 1 प्लस में 1, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस का 1, ठीक। अब इसकी इसमें गुणा करा दो, एच बराबर में, अब इसकी इसके साथ गुणा होगी 1.6 ब्रैकेट में 3 प्लस 1, ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा, ये इसका इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ इसमें गुणा होगा। यहाँ पे एक वाला सूत्र फॉलो हो रखा है, ये वाला नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो ये वाला सूत्र यहाँ पे फॉलो हो रखा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तभी इस तरीके से इसे लिख लेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। एच बराबर देख लें कैमरा यहाँ, नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो ये नहीं आ रहा कैमरे में, देखो इधर लिखेंगे, इस तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एच बराबर 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, और इधर नीचे लिख देंगे 3 बचेगा, इसका स्क्वायर इससे ये कट जाएगा, और एक तो एक रहेगा, माइनस का 3 प्लस के 3 माइनस का 1, तो कितना जो 2 हो जाएगा, एच बराबर 1.6 और अंडर रूट में 3 प्लस 1 और बटे में कितना 2 होगा, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 0.8, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। अब लिख दो कि पेडिस्टल की, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये वाला। लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसके बाद में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। मिटा दें क्वेश्चन, आई थिंक कितना होगा, अब बहुत तगड़े वाला क्वेश्चन कराएंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम में, बहुत तक रुक जाओ, तगड़े वाला क्वेश्चन देख लें जो तगड़े से। देखो दो वर्गों ये आता है क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि उनके परिमापों का
यदि यदि उनके परिमापों का योगफल परिमापों का योगफल कितना हो, उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो, 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछने की कोशिश की जाती है और 2024 में आया है। देखो ये लिख रखा। चलो लगाते हैं इसे। देखो लिख लिया, अब लग पाते हैं। देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे माना यहाँ पे लिखो उत्तर ठीक। माना प्रथम वर्ग की भुजा बराबर क्या है, ए मान लेते हैं, ए है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी है। लिख दिया, इतना लिख लें सब लोगों ने। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार अब लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। पहले मैं बता देता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या दे रखेंगे, ए दे रखी है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी मान रखी है, बी का स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होती है भुजा गुणे 4। ठीक, भुजा गुणे 4 परिमाप बराबर होता है। इसे मिटा देते हैं। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दोनों वर्ग की भुजाओं का दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल लिखेंगे। ए का दोनों वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों वर्गों, देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर होगा। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल यानी कि दोनों लोगों का जोड़ देंगे, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कितना 157 ही ना है ना, तो गड़बड़ हो जाए कभी। एक सौ सत्तावन है। अब लिख लेंगे इसे सही से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 157। ठीक, एक ये समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब दूसरी शर्तानुसार लिखेंगे। दूसरी शर्तानुसार या प्रश्नानुसार तो लिख ही रखा। दूसरी शर्तानुसार क्या है, यदि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि उनके परिमापों का योग 68 मीटर है, 68 मीटर हो। देखो परिमाप क्या होता है, मैंने बताया था भुजा गुणे 7। तो पहले का परिमाप ये होगा, दूसरे का परिमाप ये होगा और 68 आ जाएगा।
तो 4 कॉमन ले लो पहले, 4 कॉमन ले ले, ए प्लस बी बराबर में कितने 68, ठीक। तो ए प्लस बी बराबर में 68/4 काट दो इससे, देखो कितने बार जाएगा, एक बार तो ऊपर का है, एक बार इधर कितने बचे, इधर 2 बचे, तो कितने में 7 चौक 28, 7 कम 7 14 7 के 7 चौक 28, 17 आएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया है, सही से लेते हैं। काटेंगे इसे 4 से, 7 आएगा यहाँ पे, 17 आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पे तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर में 17। अब देखो यहाँ से मान निकाल के इस वाले समीकरण में रखेंगे, यहाँ से मान निकालते हैं, किसी का भी निकाल लो, ए का निकाल लो चाहे बी का निकाल लो, ए का निकालते हैं। 17 माइनस बी, ये वाली प्लस की भी इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ए का मान आ गया। ये समीकरण है बना था, ये समीकरण दूसरा है। और ए का मान निकाला आप, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक। समीकरण एक कौन सा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 157, ए का मान रखेंगे इसमें 17 बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 157, ठीक। अब 289 होता है 17 का वर्ग, 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, 17 इंटू में बी बराबर प्लस में प्लस की बी स्क्वायर बराबर में 157, ठीक। 157, 289 और बी स्क्वायर 17 दूनी 34 बी प्लस की कितनी होगी बी स्क्वायर 157, ठीक। 157 और ये वाले देखो बी, एक ये बी स्क्वायर, एक ये बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ठीक। 2b स्क्वायर और ये वाले देखो ये 34 हैं, इन्हें ऐसे लिखा रहना 34b और प्लस के 289 और ये वाले इधर आएंगे, इधर माइनस के हो जाएंगे, बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के, ठीक। माइनस के हो गए, ठीक। अब इसे देखो इधर आ रहा है, चलो ऊपर कर देते हैं, इधर का सब लोग उतार लो, उतार लिए सब लोगों ने। उतार लिया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछना आ जाता है, 24 में आया था बोर्ड एग्जाम में। अब इतना हो गया, देखो इतना यहाँ पे लिख रखा है, इसे लिख लो इधर, क्या है इतना आया। अब इसे देखो जोड़ लेते हैं, 289 में से 157 जाएंगे, कितने बचेंगे 289 माइनस 157 घटा दो, कितने बचेंगे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, देखो इतने बचेंगे 9 8, हाँ इतने बचेंगे 132 बचेंगे, 132। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2b स्क्वायर माइनस के 34 बी प्लस के कितने हो गए 132। अब देखो 132 अभी कॉमन ले लेते हैं, दो फिर सोल्व और सिंपल हो जाएगा। बी स्क्वायर 17 बी और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 यानी कि 6 और 6 66 हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। देखो प्लस के यहाँ पे 2 के पारे से काटेंगे इसे तो कितने बचेगा 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 कि 66 बराबर में 0, ठीक। ये इधर चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर 17 बी प्लस में 66 बराबर में 0। अब देखो ऐसे मतलब कि फैक्टर करो जिससे कि मतलब जोड़ने घटाने जोड़ने पे कितने आए 17 और गुणा करने पे 66 आए। 66 के ऐसे फैक्टर करो, इधर का सब लोगों ने लिख रखा है, लिख लिया, ऊपर कर देते हैं यहाँ पे 66 डिवाइडेड टू 3 से काट देंगे 11, 11 से काट देंगे एक बार में
एक बार में। ठीक, कितना आया 3 दून 6। अब 6 और 11 कितने होते हैं? 6 और 11 कितने होते हैं? 6 11, 3 दून 6 और 6 और 11 17, यानी कि 6 और 11 17। 6 और 11 17। देखो बी स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 6 और बी स्क्वायर बराबर में प्लस के बी रहेगा, बी स्क्वायर नहीं बी 66 66 बराबर में 0। बी स्क्वायर माइनस के 11 भी और माइनस के 6 भी प्लस के 66 बी स्क्वायर। आप कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बी, और इधर कितने बचेंगे 11, और इधर कितने लेके माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे बी बचेगी, और माइनस के 6 6 11 हो जाएंगे, यहाँ के प्लस के हो जाएंगे, वो माइनस के होंगे ना। देखो यहाँ प्लस के हैं तो यहाँ पे माइनस के 6 कॉमन लिए हैं तो माइनस के यहाँ पे 11 होंगे, क्योंकि बाद में गुणा कर कराएंगे तो माइनस के 6 भी लाने होंगे और प्लस के 66 लाने होंगे। तो अगर माइनस का यहाँ नहीं रखेंगे प्लस का रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा, जबकि ऊपर प्लस का है तभी यहाँ पे माइनस के रखे हैं। देखो 11 छंगा 66 और यहाँ निशान माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो सही आएंगे ऊपर। ठीक, अब बी बराबर कितना हो गया 6 और एक बी बराबर कितना हो गया 11। ठीक, 11 बराबर में 0 बराबर में 0, तो एक बी बराबर कितना निकल आएगा, बी बराबर कितना निकलेगा 6 बराबर 0, तो बी बराबर कितना निकलेगा 6, और दूसरा लिख लेगा बी बराबर माइनस 11 बराबर 0, तो बी बराबर कितना निकलेगा 11। एक 11 आता है एक 6 आता है, ऐसे लिख सकते हो। वही तरीका है, देखो कहाँ गया समीकरण ये वाला, इसमें कितना आया 6 और 11 आए मान बी के, बी बराबर कितना है 6 और 11 आए हैं इसके। यदि हम इस पे बी बराबर कितना रखेंगे 6 तो ए का मान कितना आएगा 11। यदि हम बी का मान कितना रखेंगे 11 तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान कितना आएगा 11 रखेंगे तो 6, यानी कि दोनों वर्गों की भुजाएं कितनी निकलेंगी 6 और 11, ऐसे लिख सकते हैं। अतः दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर 6 11 होंगी, ऐसे लिखते हैं। अतः दोनों वर्गों की भुजाएं होंगे रही बाबा, भुजाएं 6 11 होंगी, 6 11 होंगी। ये क्या 6 नंबर ये पूछा गया था। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, इससे क्या प्रूव करना है 2 सेक थीटा, इससे प्रूव करना है। तो इसमें इससे गुणा करा दो, इससे गुणा करा दो, देखते हैं ये वाला लेके इस वाले पार्ट को लेंगे। RHS 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, आप लगाएंगे बराबर, आप लगाएंगे अब इसके संग इसके संग 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, 1 प्लस साइन थीटा और प्लस का निशान और फिर क्या दी कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 हो जाएंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो इनटू में कोस थीटा। ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा पूरे के बटे में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसे करते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में
कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 वन इंटू में साइन, ठीक, साइन थीटा, और वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। उसके बाद में ये हो जाएगा ये देखो, ये साइन अभी रुक जा, फिर से सॉल्व करते हैं। एन स्क्वायर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में पूरे के क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा। आ रहा, देखो वीडियो में आ रहा। अब देखो इतना हो गया, इसके बाद इतना लग गया। अब यहाँ पे लगाता हूँ बाकी का। देखो साइन स्क्वायर एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और प्लस में क्या आता, 2 साइन, ठीक, 2 साइन, और बटे में कितना है, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन थीटा, ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। नीचे का मिटा देते हैं। इधर यहाँ वाला होगा, देखो ये वाली स्टेप, इस वाली स्टेप को वहां लिखेंगे, इस वाली स्टेप को वहां लिख देंगे, इस वाली स्टेप को इधर लिख देंगे। देखो उतार लिया, मिटा देते हैं इसे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कितना कोस थीटा, इंटू में ब्रैकेट में ए प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1, देखो 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। और इधर से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 1 प्लस साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इससे ये वाला कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 बटे कोस थीटा। अब देखो कोस को पता होता है 1 सेक होता है। देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। इतना बना। देखो अब ये देखो 2 ऐसे लिख देंगे और गुणे में 1 कोस थीटा लिख देंगे। उसके बाद में कोस थीटा अपन इसके देखो 1 कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। 1 कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। प्रूव हो गया है, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। आ गया सेक थीटा। देखो कैमरा नीचे करते, देखो यहाँ पे 1 कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। लग गया। इधर से इसको ऐसे करा, इसको इससे गुणा करा दी, इसके इससे गुणा करा दी, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ में, फिर यहाँ पे इधर क्या हो गया, इधर इसकी कोस की गुणा कोस से, कोस की गुणा कोस से कराई, फिर उसके बाद में ये बटे में हो गया, इसकी गुणा इसके साथ करा दी, इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक जैसे है, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो साइन का स्क्वायर कर ले, साइन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन हो जाएगा, और प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर, और कोस इंटू कोस स्क्वायर हो गया, बटे में कोस, यहाँ पे कोस, ये वाला देखो ये वाला कोस उतार लिया और गुणे में इसके साथ ये ऐसे रहने दिया, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया,
ए स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर कर दिया, साइन का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 साइन हो जाएगा, फिर इसके बाद में कोस स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये बटे में वैसा का वैसा रहेगा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, सूत्र होता है सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बराबर में 1 होता है, ये वाला होता है। इसी के थ्रू यहाँ पे 1 लिख दिया, इसी के थ्रू यहाँ पे इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, और उसके बाद में 1 ये पहले था, 1 पहले था, 1 पहले था, 1 पहले था, उसके बाद में 1 का स्क्वायर नहीं हुआ था, ये वाला देखो या नहीं, ये वाला इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, वो हो गया 1 पहले, 1 1 2 हो गया, और प्लस 2 साइन वो उससे बचा था, a प्लस बी का a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अभी होता, उससे ये बचा था, उससे a 2 बचा था, 2 साइन बच गया, और a 1 1 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लगा दिया, 1 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन बचा, फिर उसके बाद कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, तो फिर ये देखो यहाँ पे से 2 थे, यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिए, फिर 1 प्लस साइन बचा, फिर ये बचा, नीचे था कोस और 1 प्लस साइन थीटा था, तो इससे ये कैंसिल हो गया और बचा 2 अपान कोस थीटा। फिर उसके बाद में बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे 2 गुणे 1 अपान कोस थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कोस थीटा, तो इसकी जगह पे 1 अपान कोस की जगह पे सेक लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। आया ना समझ में, आ गया ना समझ में। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वाली वीडियो इस क्वेश्चन सीरीज से बढ़िया लगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, तो कमेंट में जरूर बता के जाना, और जान से पहले वीडियो को लाइक इसको कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो 1-2 लोगों के पास शेयर भी कर देना। मैं और इंपॉर्टेंट 10th क्लास के साइंस और मैथ के टॉपिक्स लाऊंगा, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लेना ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, और जिस क्वेश्चन और जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराने हो वो कमेंट में बता देना, अनसॉल्व से कराते हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले। सब्सक्राइब कर लेना।